हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट जीवी लर्नर। आप मुझे फेसबुक में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ मैजिक ट्रिक्स, मैथमेटिक्स के कुछ मैजिक ट्रिक्स। तो इस ट्रिक आपको बहुत काम आने वाला है, यानी आप एग्ज़ाम में आसानी से मल्टीप्लाई कर सकेंगे, ये ट्रिक्स यूज कर सकेंगे। अकाउंटेंट में कोई या फिर फ्रेंड के साथ कुछ जादुई ट्रिक्स दिखा सकते हैं। यानी कोई भी बड़ा नंबर को, बिग नंबर, बड़ा नंबर को आप आसानी से ज़्यादा 5 सेकंड में मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ हम कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 के साथ, 25 के साथ, 125 के साथ और 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी इन 5 सेकंड के अंदर। तो चलिए सीखते हैं। आप मुझे पूछेंगे कि दिखाओ 88 इंटू 5 इक्वल टू कितना होता है। मैं झट से कह सकता हूँ 440 होगा। अब आप पूछेंगे कैसे इतनी जल्दी में हम कर सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 5 इक्वल टू 10/2, यानी 10 को 2 से डिवाइडेड करने से 5 मिलता है। तो इस 10/2 को इस ट्रिक में कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले 5 के साथ जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसे इस 2 के साथ डिवाइडेड करेंगे। मन आप कर सकते हैं 44 होगा। फिर इस 10 को इस 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाता है 440। अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो सिंपल 44 के बाद एक जीरो बिठा दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह कोई भी बड़ा नंबर 2048 इंटू 5 इक्वल टू कितना होता है। तो 2048 को आप मन 2 से डिवाइडेड कर दीजिए, मिलता है 20 का आधा 10, 48 का आधा 24। अब बाद में एक जीरो बिठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर के साथ यूज करके देख सकते हैं। तो ये रहा इवन नंबर के केस में। अब हम जानेंगे ऑड नंबर में कैसा होता है। सिंपल है, थोड़ा आसान है, थोड़ा अलग भी है। तो 89 इज द ऑड नंबर। 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मन इसे आधा कर दीजिए। 80 का आधा 40 होता है और 9 का आधा 4.5, आधा मिल गया। फिर उसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस पॉइंट को हटा देंगे तो 445 मिल जाता है। इट इज़ द आंसर। ये आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो ये रहा 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी सबसे पहले 2 के साथ डिवाइडेड करेंगे, फिर 10 मल्टीप्लाई करेंगे। इस दोनों स्टेप के अंदर हम 5 के साथ कोई भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे 25 के साथ कोई भी बड़ा नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो भी। यहाँ हम जानते हैं कि 25 इक्वल टू 100/4, और इस 100/4 को कैसे लगाएंगे इस ट्रिक में। अगर आप कहेंगे मुझे कि 64 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम इस 64 को 4 के साथ डिवाइडेड करेंगे, इस 4 के साथ डिवाइडेड करेंगे, यानी 2 टाइम्स डिवाइडेड करेंगे 64 को। पहला 64 का आधा होता है 32, फिर उसका आधा होता है 16, तो मिल गया 2 टाइम्स डिवाइडेड करके मिल गया ये 16। फिर इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो 2 जीरो दिख रहा है आपको, दोनों जीरो बिठा देना है, फिर मिल जाएगा आंसर। तो इस तरह आप 25 के साथ कोई भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको 4 के साथ डिवाइडेड करना पड़ेगा, फिर 2 जीरो यानी 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस दोनों स्टेप के अंदर आप 25 के साथ कोई भी बड़ा नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे 125 के साथ कोई भी बड़ा नंबर कैसे निकालें। तो चलिए सीखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 125
इक्वल टू 1000/8। अगर आप कहेंगे 125 इंटू 44 कितना होता है, तो इस 44 को इस 8 से डिवाइडेड करना पड़ेगा, यानी 3 टाइम्स 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पहला होता है 44 का आधा 22 और दूसरा 11 एंड 3 टाइम में 5.5 मिलता है, तो 5.5। अब हम इस 5.5 से इस पॉइंट को हटा देंगे तो बचा 5। तो इस 5 के बाद यहाँ 1000 में से 30 में से हम सिर्फ 20 बिठाएंगे क्योंकि हम पॉइंट को हटा दिए हैं। तो ये रहा आंसर। इस तरह आप 125 के साथ कोई भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को 8 से डिवाइडेड करना पड़ेगा, यानी 2 के ज़रिए 3 टाइम्स डिवाइडेड करना पड़ेगा, या फिर 8 के साथ 1 टाइम, और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर एंड में 30 बिठाना पड़ेगा। तो इस 2 स्टेप के ज़रिए आप 125 के साथ कोई भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अब हम जानेंगे 15 के साथ कोई भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना। ये थोड़ा अलग है और कुछ डिफरेंट है, इसलिए इसे एंड में रखा है। तो चलिए सीखते हैं। तो अगर आप कहेंगे मुझे कि 88 को 15 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 88 को 2 से डिवाइडेड करना पड़ेगा, यानी 44। फिर इस 44 को इस 88 से ऐड करना पड़ेगा, यानी 132। फिर इसके बाद एक 0 बिठा देना पड़ेगा, तो हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ इस ट्रिक को समझ चुके हैं आप। प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आप और भी आसान, और भी जल्दी, क्विकली आप आंसर दे सकेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियो पाने के लिए, या फिर कुछ अलग सा सीखने के लिए, कुछ अलग ट्रिक मैं रोज़ ही अपलोड करता हूँ। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।